यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा सच ये है कि कोई भी इंसान पैदाइशी आलसी नहीं होता। हम फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है। हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी आदतों को बदलने का जो तरीका अपनाते हैं वो साइंटिफिक रूप से पूरी तरह गलत है। रात के 2 बज रहे हैं, तुम बिस्तर पर लेटे हो, हाथ में फोन है और कोई बहुत पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो या फिर अपने करियर के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तभी अचानक अंदर से एक आग जल उठती है। बस यार, कल सुबह 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है और अपनी पूरी लाइफ बदल देनी है। लेकिन जैसे ही सुबह 5 बजे अलार्म बजता है वो सारी मोटिवेशन कहीं गायब हो जाती है। तुम बिना कुछ सोचे समझे अलार्म बंद करके वापस मुंह घुसा के सो जाते हो। उठने के बाद खुद को नेगेटिव बातें सुनाते हो। मुझ में तो विल पावर ही नहीं है, आज भी रनिंग नहीं जा पाया, बहुत कुछ पाई। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? विज्ञान के पास इसका बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा जवाब है। रात के 2 बजे जब आप मोटिवेटेड थे, तब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और फ्यूचर प्लानिंग करता है, पूरी तरह एक्टिव था। लेकिन जब सुबह अलार्म बजा तब वो हिस्सा सो रहा था और आपके दिमाग का पूरा कंट्रोल आपके बेसल गैंग्लिया के पास था। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो किसी लॉजिक को नहीं समझता। ये सिर्फ आपके कंफर्ट, आपके आलस और आपकी सालों पुरानी पक्की आदतों को जानता है। हम इंसानों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि हम लाखों साल के एवोल्यूशन और ब्रेन बायोलॉजी को सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर और एक 5 मिनट के मोटिवेशनल वीडियो से हराना चाहते हैं, जो साइंटिफिकली नामुमकिन है। आप अपनी बायोलॉजी से लड़कर कभी नहीं जीत सकते। इस ऑडियो बुक को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपकी आदतों को बदलने के लिए मोटिवेशन का नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल करेंगे। खासकर चैप्टर 3 को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां मैं आपको आपके दिमाग के उसी जिद्दी बेसल गैंग्लिया को हैक करने का एक ऐसा साइंटिफिक सीक्रेट बताऊंगा जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए ऑटो पायलट मोड पर डाल देगा। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम दुनिया के टॉप बिहेवियरल साइंटिस्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीजे फॉक की मास्टरपीस किताब टाइनी हैबिट्स व्हाई स्टार्टिंग स्मॉल मेक्स लास्टिंग चेंज इजी का डीप साइंटिफिक एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप बार बार आदतें बनाकर टूट जाने वाले लूप से थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत में मैंने इस पूरी किताब का एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया है जो आपको ताउम्र याद रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ह्यूमन ब्रेन को रीप्रोग्राम करने का ये सफर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मोटिवेशन का सबसे बड़ा धोखा, द विल पावर मिथ। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि कोई भी नई आदत बनाने के लिए आपको बहुत सारे मोटिवेशन की जरूरत होती है। बीजे फॉक कहते हैं कि मोटिवेशन एक लहर की तरह है, ये कभी बहुत ऊपर होती है और कभी बिल्कुल नीचे। जब आप किसी बड़े बदलाव की शुरुआत सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे करते हैं तो आपका हारना पहले दिन से ही तय होता है। हमारा दिमाग बदलाव से नफरत करता है। जब भी आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं, जैसे रोज 1 घंटा जिम जाना, तो दिमाग इसे खतरे या दर्द की तरह देखता है। पहले 2 दिन हाई मोटिवेशन के कारण आप इस दर्द को सहन पाते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन का ग्राफ नीचे गिरता है, आपका दिमाग आपको वापस पुराने कंफर्ट जोन में खींच लेता है। इसे एक आम भारतीय सिनारियो से समझते हैं। मान लीजिए 31 दिसंबर की रात को रोहित ने फैसला किया कि वो नए साल से अपनी फिटनेस पर ध्यान देगा। वो हजारों रुपए खर्च करके महंगे जिम के शूज लाता है और अलार्म सेट करता है। 1 जनवरी को वो जोश में 2 घंटे वर्कआउट करता है। 2 जनवरी को भी वो किसी तरह जिम पहुंच जाता है। लेकिन 4 जनवरी आते आते ऑफिस का स्ट्रेस, बॉस की डांट और ठंडी सुबह उसे जिम जाने से रोक देती है। रोहित खुद को कोसने लगता है कि मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ गलती रोहित की नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो सिर्फ मोटिवेशन पर टिका था। आज से मोटिवेशन पर निर्भर होना बंद कर दीजिए। अपने गोल को इतना छोटा कर दीजिए कि उसे करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। 2 घंटे जिम जाने के बजाय सिर्फ 2 पुशअप्स लगाने का गोल सेट कीजिए। मोटिवेशन इज लाइक अ फेयर वेदर फ्रेंड। इट्स ग्रेट व्हेन इट्स अराउंड, बट इट्स नेवर देयर व्हेन यू रियली नीड इट। मोटिवेशन उस धोखेबाज दोस्त की तरह है जो अच्छे वक्त में तो साथ रहता है, लेकिन जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो कभी नहीं मिलता। चैप्टर 2, इंसानी बर्ताव का सच, द बी मैप फॉर्मूला। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी काम क्यों करता है, तो उसका सिर्फ एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, B=MAP, यानी बिहेवियर तब होता है जब मोटिवेशन यानी इच्छा, एबिलिटी यानी क्षमता और प्रॉम्प्ट यानी ट्रिगर तीनों एक ही पल में एक साथ आते हैं। अगर किसी काम को करने की एबिलिटी बहुत मुश्किल है, तो चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, आप वो काम नहीं करेंगे। इसलिए बीजे फॉक कहते हैं कि अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं तो एबिलिटी वाले हिस्से को इतना आसान कर दें कि उसे ना करना बेवकूफी लगे।
आजकल हम सभी सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉलिंग के शिकार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते समय आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ऐप डिजाइनर्स ने एबिलिटी को इतना आसान कर दिया है कि आपको बस एक अंगूठा स्वाइप करना है। दूसरी तरफ अगर आप रोज 50 पन्ने किताब पढ़ने का सोचते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है। आपका दिमाग तुरंत बहाने ढूंढने लगता है। अपनी किसी भी मनचाही आदत को रिडिक्युलसली इजी बनाइए। अगर आपको पानी पीने की आदत डालनी है तो पानी की बोतल हमेशा अपनी टेबल पर अपने हाथ की पहुंच में रखिए। अगर किताब पढ़नी है तो सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने का लक्ष्य रखिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। क्या वो आपका फोन है या कुछ और? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। दोस्तों, ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने में किताबों को गहराई से समझने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अब तक थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और आपके काम आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम ऐसे ही साथ मिलकर ग्रो कर सकें। चैप्टर 3, आदत का सबसे बड़ा राज, द सीक्रेट ऑफ एंकर्स। ये वो राज है जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। बीजे फॉग इसे एंकर हैबिट कहते हैं। अगर आप किसी नई आदत को अपनी लाइफ में जोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी पुरानी आदत के साथ बांध दीजिए जिसे आप हर दिन बिना सोचे समझे करते हैं। हमारे दिमाग में हमारी पुरानी आदतें न्यूरल पाथवेज के रूप में बहुत मजबूती से सेट होती हैं। जब आप अपनी नई टाइनी हैबिट को किसी पुरानी पक्की आदत के ठीक बाद करते हैं तो वो पुरानी आदत एक ट्रिगर का काम करती है। हम में से कई लोग मेडिटेशन या कृतज्ञता की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी आदत जिसे आप रोज बिना भूले करते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या ऑफिस पहुंचकर अपना लैपटॉप ऑन करना। अब इसके साथ अपनी नई आदत को जोड़िए। फॉर्मूला यह है, आफ्टर आई पुरानी आदत, आई विल नई छोटी आदत। आज ही अपना एंकर ढूंढिए। खुद से कहिए, जैसे ही मैं सुबह अपने दांत ब्रश करके बाथरूम से बाहर आऊंगा मैं तुरंत एक डीप ब्रेथ यानी लंबी सांस लूंगा। या जैसे ही मैं ऑफिस में लैपटॉप खोलूंगा मैं अपनी टू डू लिस्ट का सबसे जरूरी काम लिखूंगा। चैप्टर 4, दिमाग को हैक करना, द पावर ऑफ सेलिब्रेशन। अधिकतर लोगों को लगता है कि आदतें 21 दिन में बनती हैं या बार बार दोहराने से, रेपिटेशन से। ये एक मिथ है। आदतें दोहराने से नहीं बल्कि भावनाओं यानी इमोशंस से बनती हैं। जब आप किसी काम को करने के तुरंत बाद खुशी या सफलता महसूस करते हैं तो वो आदत आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है। इसे बीजे फॉग सेलिब्रेशन या जश्न मनाना कहते हैं। जब आप कुछ अच्छा महसूस करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन दिमाग को यह सिग्नल देता है कि ये काम बहुत अच्छा था, चलो इसे भविष्य में फिर से करते हैं। इसी डोपामीन की वजह से बुरी आदतें जल्दी लगती हैं, लेकिन हम इसे अच्छी आदतों के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारे समाज में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब तक कोई बड़ी कामयाबी ना मिले तब तक जश्न मत मनाओ। शर्मा जी के बेटे को देखो, टॉप किया है। हम छोटी जीतों को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम पूरे दिन में एक अच्छा काम करते हैं तो हम खुद की तारीफ करने के बजाय उन 10 कामों पर फोकस करते हैं जो हम नहीं कर पाए। ये सेल्फ डाउट हमारे विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही आप अपनी कोई छोटी सी आदत पूरी करें, चाहे वो एक पैराग्राफ पढ़ना हो या एक पुशअप करना हो, तुरंत अपने आप को सेलिब्रेट करें। People change best by feeling good, not by feeling bad. इंसान खुद में सबसे बेहतरीन बदलाव तब लाता है जब वो खुद के बारे में अच्छा महसूस करता है, ना कि तब जब वो खुद को कोसता है। अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाएं, हवा में मुट्ठी बांधकर यस बोलें या खुद की पीठ थपथपाएं। शुरुआत में ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये डोपामीन हैक आपके दिमाग की वायरिंग बदल देगा। मोटिवेशन इज अनरिलायबल। बड़े बदलावों के लिए मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, ये कभी भी धोखा दे सकता है। द गोल्डन रूल, B=MAP। किसी भी काम को करने के लिए उसे इतना आसान बना दीजिए कि उसे ना करना नामुमकिन सा लगे। द एंकर ट्रिक, अपनी नई छोटी आदत को हमेशा अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के ठीक बाद जोड़िए, जैसे ब्रश करना या चाय पीना। इमोशन क्रिएट्स हैबिट्स। आदतें दिन गिनने से नहीं बनती बल्कि उस काम को करने के बाद महसूस होने वाली खुशी से बनती हैं। छोटी सी जीत का भी जश्न मनाइए। जिंदगी में हम अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से ही बनता है। खुद के साथ सख्त होना बंद कीजिए। आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। बस आज से, अभी से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का यही नियम है, सबसे बड़े बदलाव हमेशा सबसे छोटी शुरुआत से ही आते हैं। अच्छी आदतें बनाना सिर्फ आधी लड़ाई है। सच तो ये है कि जब तक आप अपनी उन पुरानी, गहरी और जहरीली आदतों को नहीं तोड़ते जो आपको सालों से पीछे खींच रही हैं, तब तक आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। हम सब जानते हैं कि हमें रात को लेट तक फोन नहीं चलाना चाहिए, ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए या गुस्से में गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। फिर भी हम वही करते हैं। क्यों? क्या हम कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं। जिंदगी का एक और कड़वा सच ये है कि बुरी आदतें इसलिए नहीं छूटती क्योंकि आप उन्हें विल पावर से खत्म करने की कोशिश करते हैं। किसी भी बुरी आदत से सीधे लड़ना एक दौड़ती हुई ट्रेन के सामने खड़े होने जैसा है।
इस पार्ट 2 को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स के उस एडवांस लेवल में घुसने वाले हैं जो आपको बुरी आदतों के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ इस किताब का सबसे अनोखा कॉन्सेप्ट द पर्ल हैबिट शेयर करूंगा। मेरा दावा है ये एक अकेली टेक्निक आपके सबसे बड़े स्ट्रेस और गुस्से को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देगी। वेलकम बैक बुक बाइट ऑडियो फैमिली। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, लेकिन अभी के लिए यहीं रुकिए। आज का ये सफर आपकी पुरानी पहचान को तोड़कर एक नया इंसान बनाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5, बुरी आदतों का चक्रव्यूह, अनटैंगलिंग बैड हैबिट्स। बीजे फॉग कहते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ा नहीं जाता, उन्हें सुलझाया जाता है। जैसे ईयरफोन्स के उलझे हुए तारों को आप झटके से खींचकर नहीं सुलझा सकते, वैसे ही सालों पुरानी आदतें एक दिन में नहीं जाती। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि बिहेवियर इक्वल्स मोटिवेशन प्लस एबिलिटी प्लस प्रॉम्प्ट, बी इक्वल्स MAP। बुरी आदत को खत्म करने के लिए आपको बस इस फॉर्मूले को उल्टा करना है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता यानी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनता है। बुरी आदतें हमें तुरंत डोपामीन देती हैं, इसलिए उन्हें करना बहुत आसान होता है। अगर आप किसी बुरी आदत को रोकना चाहते हैं तो आपको उसके प्रॉम्प्ट यानी ट्रिगर को हटाना होगा, या फिर उस काम को करने की एबिलिटी यानी क्षमता को इतना मुश्किल बना देना होगा कि आपका दिमाग खुद ही हार मान ले। मान लीजिए आपकी आदत है काम करते समय बार बार अपना फोन चेक करने की। जैसे ही फोन की स्क्रीन लाइट ऑन होती है या नोटिफिकेशन बजता है, ये आपका प्रॉम्प्ट है। आपका हाथ तुरंत फोन पर जाता है। आप खुद से कहते हैं बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देखूंगा, लेकिन 45 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। यहां आप अपनी इच्छा शक्ति से लड़ रहे हैं और हार रहे हैं, क्योंकि फोन आपके बिल्कुल बगल में रखा है, इसलिए उसे उठाना बहुत आसान है, हाई एबिलिटी। कल से मोटिवेशन का ड्रामा बंद कर दीजिए। बस अपने फोन को साइलेंट मोड पर डालिए और उसे दूसरे कमरे में या अपनी दराज के सबसे निचले हिस्से में लॉक कर दीजिए। अब अगर आपको फोन देखना है तो आपको उठना पड़ेगा, दराज खोलनी पड़ेगी। आपने एबिलिटी को मुश्किल कर दिया, यानी इंक्रीज फ्रिक्शन। यकीन मानिए आपका आलसी दिमाग 10 में से 8 बार कहेगा छोड़ यार, कौन उठकर जाएगा, और इसी तरह आपकी बुरी आदत कमजोर पड़ने लगेगी। चैप्टर 6, माहौल की ताकत, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतों का सबसे बड़ा कंट्रोलर आपका दिमाग नहीं, बल्कि आपका कमरा, आपका घर और आपका ऑफिस यानी एनवायरनमेंट है। बीजे फॉग समझाते हैं कि अगर आपका माहौल आपकी आदतों को सपोर्ट नहीं करता तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। हम अपने आसपास के माहौल के गुलाम हैं। अगर आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी है तो आप उसे आज नहीं तो कल जरूर खाएंगे। हमारा विजुअल कॉर्टेक्स जो देखता है उसे पाने की इच्छा पैदा कर देता है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को बदलने से पहले अपने माहौल को बदलिए। हम हमेशा कहते हैं कि यार मैं घर से पढ़ाई या काम नहीं कर पाता, नींद आने लगती है। इसका कारण यह है कि आपका बिस्तर आपके दिमाग के लिए नींद का ट्रिगर है। जब आप बिस्तर पर बैठकर लैपटॉप खोलते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो आपको बार बार लेटने का सिग्नल देता है। वहीं अगर आप एक साफ डेस्क पर सीधे कुर्सी पर बैठते हैं तो दिमाग तुरंत फोकस मोड में चला जाता है। आज ही अपने आसपास के माहौल को डिजाइन कीजिए। जो अच्छी आदत आप बनाना चाहते हैं उसकी चीजों को बिल्कुल सामने रखिए। अगर गिटार सीखना है तो उसे अलमारी में मत रखिए, उसे अपने बिस्तर के ठीक सामने स्टैंड पर रखिए। जो बुरी आदत छोड़नी है उसे अपनी नजरों से दूर कर दीजिए। यू कांट चेंज योर बिहेवियर लॉन्ग टर्म इफ योर एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली पुलिंग यू इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। आप अपने बर्ताव को लंबे समय तक नहीं बदल सकते अगर आपका माहौल आपको लगातार उल्टी दिशा में खींच रहा है। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपनी कौन सी बुरी आदत को मुश्किल बनाने वाले हैं। मुझे आपके क्रिएटिव आइडियाज पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चैप्टर 7, द पर्ल हैबिट, द अल्टीमेट माइंड हैक। ये वो सीक्रेट है जिसका मैंने आपसे वादा किया था। आपने पर्ल यानी मोती के बारे में तो सुना होगा। सीप के अंदर मोती कैसे बनता है? जब कोई रेत का कण या कीड़ा सीप के अंदर चला जाता है तो उसे बहुत इरिटेशन होती है। खुद को इस स्ट्रेस से बचाने के लिए सीप उस रेत के कण पर एक खास लिक्विड चढ़ाने लगती है, जो धीरे धीरे एक खूबसूरत मोती में बदल जाता है। बीजे फॉग कहते हैं कि हम इंसानों को भी यही करना चाहिए। दिन भर में हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें गुस्सा या स्ट्रेस दिलाता है, जैसे ट्रैफिक जैम, स्लो इंटरनेट या बॉस का चिल्लाना। अक्सर हम इन चीजों से अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसी स्ट्रेस को एक ट्रिगर यानी प्रॉम्प्ट बना लें अपनी किसी अच्छी आदत के लिए? सोचिए आप ऑफिस जा रहे हैं और अचानक एक भयानक ट्रैफिक जैम लग जाता है। आपका बीपी हाई होने लगता है, आप हॉर्न बजाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने पर्ल हैबिट मास्टर कर ली है तो आप उस ट्रैफिक जैम को एक सिग्नल मानेंगे। आप कहेंगे जैसे ही मैं ट्रैफिक जैम में फंसूंगा मैं तुरंत अपनी आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लूंगा और कोई पॉडकास्ट प्ले करूंगा। अपनी लाइफ की किसी भी एक नेगेटिव चीज को अपनी पॉजिटिव आदत का ट्रिगर बना लीजिए। उदाहरण, जब भी मेरा फोन हैंग करेगा मैं अपने कंधों को स्ट्रेच करूंगा, या जब भी मेरे घर में कोई बहस शुरू होगी मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। इस एक तकनीक से आप अपने हर स्ट्रेस को अपनी ग्रोथ के मोती यानी पर्ल में बदल सकते हैं। चैप्टर 8, द रिपल इफेक्ट और आपकी नई पहचान, आइडेंटिटी शिफ्ट।
किताब के अंत में बीजे फॉग एक बहुत ही पावरफुल बात बताते हैं। जब आप टाइनी हैबिट्स शुरू करते हैं, जैसे रोज 1 पेज पढ़ना या 2 पुशअप्स लगाना, तो आपको लगता है कि आप सिर्फ एक छोटी सी आदत बना रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदल रहे होते हैं। और जब पहचान बदलती है तो जिंदगी के बाकी सभी हिस्से खुद ब खुद बदलने लगते हैं। इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। जब आप लगातार 30 दिन तक सिर्फ 1 पेज पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग आपको ये नहीं कहता कि तुमने 30 पेज पढ़े हैं। आपका दिमाग आपको ये सिग्नल देता है कि मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। आई एम अ रीडर। ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट है, यही असली जादू है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वो खुद को टैग्स दे देते हैं। मैं तो आलसी हूं, मुझसे तो डाइट नहीं होती, मेरा तो दिमाग ही तेज नहीं है। जब आप एक छोटी सी आदत को रोज सेलिब्रेट करते हैं, तो आप अपने दिमाग को सबूत दे रहे होते हैं कि आप एक अनुशासित इंसान हैं। और एक बार जब आपको खुद पर विश्वास हो जाता है, तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। हैबिट्स आर नॉट जस्ट एक्शंस यू टेक, दे आर द आइडेंटिटी यू आर बिल्डिंग। आदतें सिर्फ वो काम नहीं है जो आप करते हैं, वे वो पहचान है जो आप गढ़ रहे हैं। मेक बैड हैबिट्स हार्ड। बुरी आदतों को खत्म करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि उस काम को करना मुश्किल बनाइए। इंक्रीज फ्रिक्शन। डिजाइन योर वर्ल्ड। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाइए कि सही काम करना सबसे आसान हो जाए। द पर्ल हैबिट। अपने जीवन की हर परेशानी, हर इरिटेशन को अपनी ग्रोथ का एक नया ट्रिगर बना लीजिए। आइडेंटिटी ओवर एक्शन। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप छोटी छोटी आदतों के रूप में रोज करते हैं। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। हम सब कभी ना कभी खुद को शीशे में देखकर निराश हुए हैं कि मैं बदल क्यों नहीं पा रहा। लेकिन आज इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद खुद को माफ कर दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं थी, आप गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। आज से बड़े बदलावों का बोझ अपने कंधों से उतार फेंक दीजिए। बहुत छोटे बन जाइए, इतने छोटे कि आपके कदम कोई देख भी ना पाए। लेकिन उन छोटे कदमों को लगातार चलते रहिए, क्योंकि जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने वो सफर तय कर लिया है जो दौड़ने वालों ने कभी नहीं किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने का पूरा विज्ञान सीख लिया। लेकिन क्या हमने सब कुछ कवर कर लिया है? सच कहूं तो नहीं। एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा सवाल अभी भी बाकी है। एक ऐसा सवाल जो शायद इस वक्त आपके दिमाग के किसी कोने में चल रहा होगा। क्या होगा अगर मैं इन छोटे छोटे कदमों को भी फॉलो न कर पाऊं? क्या होगा अगर 5 दिन बाद मेरी ये छोटी सी आदत भी टूट जाए? तब तो ये साबित हो जाएगा ना कि मैं ही किसी काम का नहीं हूं। रुकिए, खुद पर जजमेंट पास करने से पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। बीजे फॉग अपनी किताब में एक ऐसा सीक्रेट बताते हैं जो ज्यादातर सेल्फ हेल्प गुरु आपसे छिपा ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपकी कोई आदत टूटती है तो वो आपकी पर्सनल फेलियर नहीं है, वो एक डिजाइन फेलियर है। इस फाइनल पार्ट यानी पार्ट 3 में हम इस किताब के उन बचे हुए सबसे क्रिटिकल और एडवांस लेसन्स को डिकोड करेंगे जो आपको कभी भी हार मानने नहीं देंगे। ये वीडियो का वो हिस्सा है जो आपको एक बिगिनर से हैबिट निंजा बना देगा। वेलकम बैक दोस्तों, चलिए इंसानी दिमाग के इस आखिरी और सबसे गहरे चक्रव्यूह को एक साथ सुलझाते हैं। चैप्टर 9, सही आदत का चुनाव, द फोकस मैप। हम अक्सर इसलिए फेल नहीं होते कि हम कोशिश नहीं करते, हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम गलत आदत चुन लेते हैं। बीजे फॉग कहते हैं कि वजन कम करना या अमीर बनना कोई आदत नहीं है, ये एक इच्छा है, एस्पिरेशन। इच्छाएं हवा में उड़ने वाले बादलों की तरह होती हैं, आप उन्हें पकड़ नहीं सकते। आपको अपनी इच्छा को एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन में बदलना होता है। जब हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वजन कम करना है, लेकिन कैसे? जिम जाऊं, कीटो डाइट करूं, दौड़ लगाऊं? इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको फोकस मैप का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी उन आदतों की लिस्ट बनाइए जो हाई इम्पैक्ट देती हों और जिन्हें करना आपके लिए इस वक्त सबसे आसान हो। इसे ऐसे समझिए, राहुल को वजन कम करना है। उसने इंटरनेट पर देखा कि सुबह 5 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ना सबसे अच्छा होता है। लेकिन राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो रात 2 बजे तक कोडिंग करता है। उसके लिए सुबह 5 बजे दौड़ना एक लो फिजिबिलिटी यानी नामुमकिन काम है। अगर वो ये आदत चुनेगा तो वो पक्का फेल होगा। इसके बजाय अगर वो तय करे कि मैं लंच के बाद 10 मिनट ऑफिस की छत पर वॉक करूंगा, तो ये उसके लिए बहुत आसान है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होगा। आज ही एक मैजिक वॉन्ड एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक कागज लीजिए और अपनी इच्छा, जैसे अच्छी नींद लेना, लिखिए। अब सोचिए कि अगर आपके पास जादुई छड़ी हो तो आप कौन से छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे रात 9 बजे के बाद फोन बंद या कैमोमाइल चाय पीना। उन कामों की लिस्ट में से सिर्फ उस काम को चुनिए जिसे करना आपके लिए आज और अभी सबसे आसान है। दूसरों की कॉपी मत कीजिए, अपना डिजाइन खुद बनाइए। चैप्टर 10, आदत टूटने का विज्ञान, द ट्रबल शूटिंग एल्गोरिथम। मान लीजिए आपने एक टाइनी हैबिट शुरू की, लेकिन तीसरे दिन आप उसे करना भूल गए या नहीं कर पाए। अब 99% लोग यहाँ क्या करते हैं? वे खुद को गालियां देने लगते हैं। मैं तो हूं ही लूजर,
लेकिन बीजे फॉग कहते हैं, रुकिए, एक मैकेनिक की तरह सोचिए। जब आपकी कार स्टार्ट नहीं होती तो क्या आप कार को गालियां देते हैं? नहीं, आप चेक करते हैं कि पेट्रोल है या नहीं, या बैटरी खराब है। आदतों के लिए भी हमें यही ट्रबल शूटिंग एल्गोरिथम लगाना है। बीजे फॉग कहते हैं कि जब भी कोई आदत टूटे तो अपने बी मैप फॉर्मूले को चेक करें, लेकिन इसे हमेशा उल्टे क्रम में चेक करना है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट चेक करें, फिर एबिलिटी, और सबसे आखिर में मोटिवेशन। मान लीजिए आपने तय किया था कि आप रोज सुबह विटामिन की गोली खाएंगे, लेकिन 4 दिन बाद आप भूल गए। चेक 1, क्या आपको याद दिलाने वाला कोई ट्रिगर था? शायद आपने गोलियों की डिब्बी अलमारी के अंदर रख दी थी, जहां वो आपको दिखी ही नहीं। हल, डिब्बी को अपने टूथब्रश के बगल में रख दें। चेक 2, क्या डिब्बी खोलना मुश्किल था? क्या आपको पानी लाने के लिए रसोई में जाना पड़ता है? हल, डिब्बी खोल कर रखें और पानी की बोतल सिंक के पास ही रख लें। चेक 3, अगर प्रॉम्प्ट और एबिलिटी दोनों सही हैं, फिर भी आप नहीं खा रहे, इसका मतलब आप अंदर से वो काम करना ही नहीं चाहते। आपको उस आदत को छोड़कर कोई और आदत चुन लेनी चाहिए। जब भी आप किसी आदत में फेल हों तो गिल्ट में जाने के बजाय एक डिटेक्टिव बन जाइए। खुद से पूछिए, क्या मेरा ट्रिगर काम कर रहा था? क्या मैंने इसे बहुत मुश्किल बना दिया था? अपने डिजाइन को फिक्स कीजिए, खुद को नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या आपने कभी किसी छोटी सी आदत के टूटने पर खुद को बुरी तरह कोसा है? आज उस गिल्ट को हमेशा के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। दोस्तों, हम अक्सर किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं वे सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। अगर आप इस 1% क्लब का हिस्सा हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ बातें नहीं बल्कि साइंटिफिक सॉल्यूशंस लेकर आता हूँ। चैप्टर 11, बीजों को पेड़ बनने दें, स्केलिंग द टाइनी हैबिट। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा या 2 पुशअप लगाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव कब लाऊंगा? बीजे फॉग इसका बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं। एक छोटी आदत एक बीज की तरह होती है। आपको बीज को पकड़कर ऊपर खींचने की जरूरत नहीं होती ताकि वो जल्दी बड़ा हो जाए। अगर आप उसे खींचेंगे तो वो जड़ से टूट जाएगा। आपको बस उसे सही मिट्टी देनी है, वो खुद ब खुद बड़ा होगा। जब आप लगातार बिना किसी प्रेशर के कोई छोटी आदत पूरी करते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका दिमाग एक सक्सेस लूप में चला जाता है। एक दिन बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के आपका दिमाग खुद कहेगा कि यार 1 पेज तो पढ़ लिया, चलो 1 पेज और पढ़ लेते हैं। इस एक्सपेंशन को नेचुरल होने दीजिए। हम में से कई लोग जब जिम जाना शुरू करते हैं तो 15 दिन बाद जोश में आकर डबल वेट उठाने लगते हैं और अगले ही दिन इंजरी हो जाती है। फिर 2 महीने के लिए जिम बंद। टाइनी हैबिट्स हमें सिखाती है कि अगर किसी दिन आपका ज्यादा करने का मन कर रहा है तो बेझिझक कीजिए। इसे एक्स्ट्रा क्रेडिट कहते हैं। लेकिन आपका जो बेसलाइन गोल है वो हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। यानी चाहे आप कितने भी थके हों, आपको बस अपने बेसलाइन यानी 2 पुशअप्स को पूरा करना है। अपने दिमाग को शांत रखिए। अपनी टाइनी हैबिट को बड़ा करने की कोई जल्दी मत मचाइए। जब तक वो छोटी आदत आपके लिए सांस लेने जितनी आसान और ऑटोमेटिक ना हो जाए, तब तक उसे बढ़ाई नहीं। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। फोकस ऑन बिहेवियर नॉट एस्पिरेशंस। हवाई इच्छाएं मत पालिए, उन्हें छोटे छोटे प्रैक्टिकल एक्शंस में बदलिए जिन्हें करना आज आपके लिए आसान हो। ट्रबल शूट, डोंट जज। अगर आदत टूटे तो खुद को दोष मत दीजिए। प्रॉम्प्ट और एबिलिटी को चेक कीजिए। आप एक डिजाइनर हैं, डिजाइन को ठीक कीजिए। लेट इट ग्रो नेचुरली। छोटी आदतों को जबरदस्ती बड़ा मत कीजिए, उन्हें एक बीज की तरह सही माहौल में पनपने दीजिए। एम्ब्रेस द रिपल इफेक्ट। आप सिर्फ आदतें नहीं बदल रहे हैं, आप अपनी पहचान को दोबारा लिख रहे हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम दुनिया से तो लड़ लेते हैं, लेकिन खुद से लड़ते लड़ते हार जाते हैं। हम अपने अंदर के उस इंसान से नफरत करने लगते हैं जो बार बार अपने वादे तोड़ देता है। लेकिन आज इस पल में मैं चाहता हूं कि आप खुद को एक गहरी सांस लेकर आजाद कर दें। ये मान ले कि आज तक जो भी हुआ वो आपकी नाकामी नहीं थी। आपने बस एक ऐसा रास्ता चुना था जो आपके लिए बना ही नहीं था। बड़े और तूफानी बदलावों का नशा छोड़ दीजिए। एक बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटी सी शुरुआत कीजिए। इतनी छोटी कि वो मजाक लगे, लेकिन उसी मजाक से, उसी छोटी सी शुरुआत से एक दिन आपकी वो कहानी लिखी जाएगी जिसे ये दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाते। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम एक गलत मैप को पकड़कर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और रास्ता भटक जाने पर खुद को ही नाकाबिल और कमजोर मान लेते हैं। आज तक हमने ये माना कि हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, विल पावर की कमी है, लेकिन बीजे फॉग की इस मास्टरपीस टाइनी हैबिट्स ने हमारे सालों पुराने इस भ्रम को तोड़ कर रख दिया है।
इस वीडियो सीरीज के इस ग्रैंड फिनाले में हम सिर्फ एक समरी नहीं देखने वाले हैं। आज मैं इन सभी लेसन्स को जोड़कर एक ऐसा अल्टीमेट ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी और आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये वो ज्ञान है जो आपको ताउम्र याद रहेगा। चलिए इस पूरी किताब के बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं। 1. द ग्रेट इल्यूजन। सबसे पहला और सबसे गहरा सच हमने ये जाना कि मोटिवेशन एक धोखा है। ये उस बेवफा दोस्त की तरह है जो मुसीबत के वक्त कभी साथ नहीं देता। अगर आप किसी भी बदलाव, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फिटनेस हो, की नींव मोटिवेशन पर रखेंगे तो इमारत का गिरना तय है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को दोष देना बंद कीजिए। आपकी नीयत में खोट नहीं है, आपके तरीके में खोट था। 2. द अल्टीमेट लॉ ऑफ बिहेवियर। B इक्वल्स मैप। पूरी दुनिया के इंसानी बर्ताव का सिर्फ एक फॉर्मूला है, बिहेवियर इक्वल्स मोटिवेशन प्लस एबिलिटी प्लस प्रॉम्प्ट। अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बने तो उसे इतना आसान बना दीजिए कि आपका थका हुआ, हारा हुआ दिमाग भी उसे करने से मना ना कर सके। 100 पुशअप्स नहीं, सिर्फ एक वॉल पुशअप। एक किताब नहीं, सिर्फ एक पैराग्राफ। जो काम जितना आसान होगा उसके पूरा होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। 3. द एंकर इफेक्ट, द पावर ऑफ एंकर्स। आपको अपनी जिंदगी में अलग से कोई नया टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपका रूटीन पहले से बना हुआ है। आप रोज उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, जूते पहनते हैं। इन्हीं पुरानी मजबूत आदतों के ठीक बाद अपनी नई टाइनी हैबिट को जोड़ दीजिए। जैसे ही मैं अपनी सुबह की चाय का कप नीचे रखूंगा, मैं तुरंत अपनी टू डू लिस्ट का एक काम लिखूंगा। आपका दिमाग इस नए काम को अपने आप पुरानी आदत का हिस्सा मान लेगा। 4. द इमोशनल हैक, सेलिब्रेशन एंड फीलिंग गुड। ये इस किताब का सबसे रेवोल्यूशनरी लेसन है। आदतें दोहराने से नहीं, आदतें इमोशन से बनती हैं। हम खुद को कोसकर, खुद को गिल्ट में डालकर कभी नहीं बदल सकते। पीपल चेंज बेस्ट बाय फीलिंग गुड, नॉट बाय फीलिंग बैड। जब आप अपनी छोटी सी आदत पूरी करें तो तुरंत जश्न मनाएं, सेलिब्रेट करें, खुद को शाबाशी दें। ये छोटी सी खुशी आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है, जो आपके दिमाग की वायरिंग को हमेशा के लिए बदल देती है। 5. द डार्क साइड, बुरी आदतों का अंत और द पर्ल हैबिट। बुरी आदतों से सीधे लड़ना बेवकूफी है। इच्छा शक्ति से बुरी आदतों को नहीं हराया जा सकता। उन्हें सुलझाने के लिए बस उनके ट्रिगर को अपनी आंखों से दूर कर दीजिए और उन्हें करना मुश्किल बना दीजिए, इंक्रीज फ्रिक्शन। और सबसे बड़ा हैक, द पर्ल हैबिट, यानी अपनी लाइफ के स्ट्रेस, गुस्से और नेगेटिविटी को ही अपनी ग्रोथ का ट्रिगर बना लीजिए। जैसे सीप एक इरिटेट करने वाले कण को मोती में बदल देता है, वैसे ही आप अपने हर ट्रैफिक जैम, हर बहस, हर फ्रस्ट्रेशन को गहरी सांस लेने या शांत होने का सिग्नल बना ले। एक पत्थर तोड़ने वाले को सोचिए, वो अपनी पूरी ताकत से एक बड़ी चट्टान पर हथौड़ा मारता है। 1 बार, 10 बार, 50 बार, 90 बार हथौड़ा मारने के बाद भी उस चट्टान पर एक दरार तक नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो 100वीं बार हथौड़ा मारता है, वो विशाल चट्टान 2 टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या वो चट्टान उस 100वीं चोट से टूटी थी? नहीं, वो चट्टान उन 99 चोटों की वजह से टूटी थी जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। उन 99 चोटों ने उस चट्टान को अंदर से कमजोर कर दिया था। आपकी जिंदगी की छोटी छोटी आदतें, टाइनी हैबिट्स बिल्कुल वैसी ही हैं। जब आप रोज सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं, सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं या सिर्फ एक पुशअप लगाते हैं, तो बाहर से दुनिया को और शायद खुद आपको भी लगता है कि इससे क्या ही बदल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, आप उस चट्टान पर वो अदृश्य चोट कर रहे हैं। आप अपनी पहचान बदल रहे हैं। आप अपने दिमाग को रोज ये सबूत दे रहे हैं कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो हार मान लेता है। मैं वो इंसान हूं जो रोज कोशिश करता है। और एक दिन वो 100वीं चोट लगेगी। एक दिन वो रिपल इफेक्ट आएगा और आपकी जिंदगी का वो पहाड़ टूट जाएगा जिसे आप सालों से पार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आज इसी पल खुद से नफरत करना बंद कीजिए। अपने आप को उस परफेक्शन की जेल से आजाद कर दीजिए। आपको एक ही दिन में महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं बिल्कुल सही हैं। बस एक छोटा सा कदम उठाइए, बहुत छोटा सा। क्योंकि यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच यही है कि महानता कोई मंजिल नहीं है, महानता वो दिशा है जिस तरफ आप अपना आज का सबसे छोटा कदम बढ़ाते हैं। Greatness is not a destination, it is the direction of your smallest step today. अगर आज इस आवाज ने, इन शब्दों ने आपके अंदर की उस सोई हुई ताकत को जगाया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक प्रॉमिस चाहिए। नीचे कमेंट में लिखिए, टुडे आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई स्टार्ट स्मॉल। आज मैं खुद को माफ करता हूं और एक छोटी शुरुआत करता हूं। ये कमेंट आपकी नई जिंदगी का पहला डिजिटल सिग्नेचर होगा। अगर ये वीडियो आपको लाइफ चेंजिंग लगी हो तो इसे एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर जताएं और अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जो इस वक्त अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। शायद ये एक वीडियो उसकी पूरी दुनिया बदल दे। बुक बाइट ऑडियो फैमिली, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
क्योंकि हमारी ये बदलाव की यात्रा अभी तो बस शुरू हुई है। जल्द ही मिलता हूं एक और नई किताब, एक और नई सोच के साथ। तब तक खुद पर यकीन रखिए, छोटे कदम बढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।